टीवी 20 न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। देश और प्रदेश की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब नजर डालते हैं खबरों की तरफ। आजमगढ़ में आम आदमी पार्टी का 9वां स्थापना दिवस नगर कार्यालय पर शुक्रवार को प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश यादव और जिला अध्यक्ष रविंद्र यादव केक काटकर मनाया गया। पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने स्थापना दिवस के मौके पर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया। स्थापना दिवस की अध्यक्षता नगर अध्यक्ष गोविंद दुबे, संचालन जिला महासचिव स्टार अहमद ने किया। प्रदेश उपाध्यक्ष श्री यादव ने 9 साल के पार्टी के संघर्ष और सरकार की उपलब्धियों के बारे में कार्यकर्ताओं को बताया। कहा कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार ने वहां की जनता की समस्याओं को पूरा करते हुए अपने वादे पर खरा उतरी। आपकी ईमानदारी और सच्ची सोच ने दोबारा जनता में जगह बनाकर सत्ता में आई। शिक्षा, चिकित्सा, बिजली जैसी मूलभूत सुविधाओं को देने का काम किया। आप कार्यकर्ता जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं को सुने और उनकी मदद करें। इस खबर के प्रायोजक हैं शांति ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, अमौड़ा, गोसाई की बाजार, आजमगढ़, जिसके प्रबंधक हैं दीपक राय। जिलाधिकारी राजेश कुमार ने नवनिर्मित निर्वाचन कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। यह नवनिर्मित निर्वाचन कार्यालय PWD द्वारा बनाया गया है। जिलाधिकारी ने अशासित अभियंता PWD को नवनिर्मित निर्वाचन कार्यालय में दरवाजे के वेंटिलेशन में शीशा लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने एग्जॉस्ट फैन में आवाज आने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए उसे तत्काल ठीक कराने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि खिड़की में मॉस्किटो जाली लगाना सुनिश्चित करें। इसके साथ ही उन्होंने सीढ़ी पर लगे फायर फाइटिंग बॉक्स को हटाने तथा सेप्टिक टैंक के मेन होल एवं रैंप सीढ़ी को ठीक कराने एवं बाहर नल से आ रहे पानी को रोकने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने अशासित अभियंता PWD को निर्देश दिया कि दिनांक 30 नवंबर 2021 तक सभी कार्यों को पूर्ण कर। आजमगढ़ जिलाधिकारी राजेश कुमार ने आज कलेक्ट्रेट सभागार में संविधान दिवस के अवसर पर संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चित्र पर माल्यार्पण व पुष्प अर्पित किया गया। इसके साथ ही कलेक्ट्रेट के सभी अधिकारियों कर्मचारियों ने भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चित्र पर पुष्प अर्पित किया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों कर्मचारियों को भारत के संविधान की शपथ दिलाई। जिलाधिकारी ने कहा कि आज का दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम अपने जीवन को कैसे आगे बढ़ाएं, इसके लिए कानून की जरूरत है तथा समस्त सुविधाएं भी मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारे देश में 4 मूल आधार हैं जो विश्व में माने जाते हैं, उसका कारण संविधान है। उन्होंने बताया कि संविधान कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बनाए गए, जो हमारे देश की आर्थिक परिस्थिति को देखते हुए विदेश से अच्छी चीजों को लाए। उसे हम सभी को अपने जीवन में उतारना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो देश के संविधान के तहत कानून बनाए जाते हैं, हम सभी को उन नियमों का पालन करना चाहिए। आज आजमगढ़ पहुंचे अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने जेवर हवाई अड्डे पर बीजेपी के आरोप पर आज फिर जवाब दिया। समाजवादी पार्टी ने कभी किसी सरकार के विकास के कार्य को नहीं रोका था। बीजेपी को विकास की बात करनी पड़ रही है। सपा तो यह चाहती थी कि आगरा में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बने। फिरोजाबाद में भी हेरन गांव में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने की तैयारी थी, लेकिन अनुमति नहीं मिल सकी थी। सपा अध्यक्ष आजमगढ़ में पार्टी के जिला अध्यक्ष के यहाँ वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए थे। अखिलेश ने कहा कि समाजवादी पार्टी में जो भी आना चाहते हैं उनका स्वागत है। बीजेपी को हराने के लिए सभी दलों से गठबंधन को तैयार हैं। अभी RLD को अपना दल को साथ लिया और छोटे बड़े दल हैं उनको भी साथ ले रहे हैं। प्रसपा पर कहा कि उनका भी पूरा सम्मान करेंगे। जो भी आना चाहेगा अच्छी छवि का होगा उनका सम्मान करेंगे। अखिलेश ने कहा कि सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई का है। बीजेपी इसका जवाब नहीं देना चाहती है। बीजेपी झूठ बोलती है। सवाल युवाओं के रोजगार का है। बिजली का बिल बढ़ा दिया गया। जब बिल आता है तो लोगों को करंट लग जाता है। ऐसी तमाम सी बातें कही और क्या कुछ कहा, सीधे आइए सुनते हैं अखिलेश की जुबानी। मुझे खुशी है इस बात की कि भारतीय जनता पार्टी अब विकास की बात कर रही है। भारतीय जनता पार्टी को भी विकास की बातें करनी पड़ रही हैं। उत्तर प्रदेश की जनता और उत्तर प्रदेश की जिस समय समाजवादी सरकार थी, किसी तरह भी विकास की योजनाओं को समाजवादियों ने नहीं रोका है, बल्कि अगर किसी योजना को केंद्र सरकार ने भी कहा, उस योजना को आगे बढ़ाने का काम किया है। हमारे पत्रकार साथी ने बहुत महत्वपूर्ण सवाल कहा है। मैं कुछ कहूँ, दूसरा दल कुछ और कहे। मैं तो अपने पत्रकार साथी से कहूँगा कि RTI का जो एक्ट है उसके तहत जानकारी हासिल करें और उस समय उन्हें पता लगेगा कि समाजवादी पार्टी न केवल जेवर में बल्कि फिरोजाबाद जो चूड़ियों के लिए पूरे देश और दुनिया में जाना जाता है, वहाँ भी एयरपोर्ट बनाना चाहते थे कि जहाँ पर एक जगह उद्योग का काम शुरू हो, वेस्टर्न यूपी के लोगों को लाभ मिले, वहीं आगरा जैसी अंतर्राष्ट्रीय शहर उसको एयरपोर्ट की ज़रूरत थी।
जिस जगह चिन्हित किया गया था समाजवादी सरकार में, वो जगह जरूर फिरोजाबाद में थी। वो एक गांव हिरन गांव था, जिस गांव के आसपास ज़मीन चिन्हित कर ली थी, और वो आगरा के बिल्कुल यमुना के किनारे था। तो अगर एयरपोर्ट बनना था, उस समय अगर अनुमति मिल गई होती, तो लखनऊ के साथ साथ आपको फिरोजाबाद में भी एयरपोर्ट मिल जाता, जेवर में, और अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट मिलता, तो एयरपोर्ट मिल जाता। और आप आजमगढ़ के लोगों, आपको तो पूछना चाहिए बीजेपी के लोगों से, ये हवाई पट्टी नेताजी ने बनवाई, इस हवाई पट्टी को बड़ा कर दिया समाजवादियों ने, और आज तक चालू नहीं किया। और चालू इसलिए नहीं किया, कहीं समाजवादी लोग हवाई जहाज लाके उतार न दे इस पर। आपको पूछना चाहिए कि आजमगढ़ की हवाई पट्टी नेताजी ने बनाई, समाजवादी पिछली सरकार में इसको बड़ा और चौड़ा किया गया, जिससे कि बड़े हवाई जहाज उतर सकें। क्यों नहीं सरकार ने बनने दिया, उन्हें अनुमति नहीं दी? सबसे बड़ा सवाल महंगाई का है, सबसे बड़ा सवाल महंगाई का है। महंगाई कैसे कम हो, डीजल पेट्रोल की कीमतें कैसे कम हो, और हमारे नौजवानों को नौकरी और रोजगार के अवसर कैसे मिले, ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है तमाम। अच्छा ये जो वातावरण बना है, बीजेपी महंगाई का जवाब नहीं देना चाहती, बीजेपी नौजवानों को नौकरी रोजगार नहीं देना चाहती। सोचो दुनिया में हमारा देश सबसे बड़ा बेरोजगार रह जाएगा क्या? ये सबसे बड़े सवाल है। और आज क्योंकि टेक्नोलॉजी सबके हाथ में, बीजेपी का झूठ पकड़ा गया, बीजेपी अब सच नहीं बोल पा रही है, इनका झूठ पकड़ा गया है, इसलिए जनता इन्हें हटाएगी। हो सकता है जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश से सफाई कर दे। नहीं, बूथ सम्मेलन हमारा बहुत पहले हो चुका है। अरे भाजपा का तो चलता ही रहेगा, लेकिन वो सवाल नहीं है। कृषि कानून जो वापिस हुए, इससे साबित हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी का गलत फैसला था। ये कमजोरी दिखाई दी है कि उन्होंने एक फैसला ऐसा लिया जिसकी वजह से नुकसान हुआ है। और आप खुद सोचिए, सरसों का तेल जो हम खाते हैं, गरीब खाता है। कई बार गरीब बहुत कम 100 ml लेने चला जाता है, 200 ml लेता है जाकर के। आज सरसों के तेल की कीमत क्या हो गई? और सरकार जिस तेल को गरीब को खिलाना चाहती है, वो किस क्वालिटी का तेल होगा जो खिलाएंगे? वो पता नहीं कहाँ से मंगाया जा रहा है, न जाने कितनी मिलावट का सरसों का तेल होगा। अब वो कह रहे सोयाबीन का तेल है। हमारे गरीब को सरसों के तेल का खाना अच्छा लगता है। ये जाने कौन सा तेल खिला रहे हैं बीजेपी वाले, ये सवाल बीजेपी वालों से पूछिए आप। देखिए, वो एक पॉलिटिकल पार्टी है, और वो अगर नहीं लोगों को संभाल पा रही है तो उनका एक काम करने का तरीका है, उस पर मैं कुछ नहीं कह सकता। देखिए बीजेपी, देखिए बीजेपी के पास महंगाई का कोई जवाब नहीं है, बीजेपी के पास बेरोजगारी कम करने का कोई योजना कार्यक्रम नहीं है। और ये साबित हो गया है, 3 कानून जब से वापस लिए, बीजेपी ने सब फैसले उद्योगपतियों के लिए लिया है। इस खबर के प्रायोजक हैं शांति ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, अमौड़ा, गोसाई की बाजार, आजमगढ़, जिसके प्रबंधक हैं दीपक राय। आजमगढ़ में जिला कांग्रेसी कमेटी कार्यालय पर कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष पूर्णमासी प्रजापति की अध्यक्षता में संविधान दिवस मनाया गया। इस अवसर पर विचार गोष्ठी का भी आयोजन हुआ। तत्पश्चात कांग्रेसियों ने बाबा साहब अमर संविधान की रक्षा हम करेंगे नारे के साथ भारतीय संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर पहुंचकर माल्यार्पण किया और उन्हें नमन किया। कांग्रेस प्रवक्ता ओंकार पांडे ने कहा, बाबा साहब की अगुवाई में 2 साल 11 महीने 18 दिन में 26 नवंबर 1949 को देश का संविधान समिति द्वारा स्वीकृत किया गया और 26 जनवरी 1950 को प्रभाव में आया। आज कुछ ताकतें संविधान के साथ छेड़छाड़ करने का असफल प्रयास कर रही हैं। आज हम कांग्रेसियों के संविधान और लोकतंत्र की रक्षा का संकल्प लिया है। सभी कांग्रेसी हर हाल में संविधान एवं लोकतंत्र की रक्षा करेंगे, चाहे जो भी कुर्बानी देनी पड़े। मीडिया के प्रश्न के उत्तर में कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा, जनपद में तमाम विभिन्न दलों के लोग कांग्रेस में शामिल हुए। वर्तमान में जनपद में कुछ वर्तमान एवं पूर्व विधायक भी कांग्रेस पार्टी के संपर्क में हैं, उस पर शीर्ष नेतृत्व की निर्णय लेना है। इसके अवसर पर जिला कांग्रेस कार्यालय से एक जुलूस निकाला गया है और बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा पर पहुंचकर कांग्रेसियों ने माल्यार्पण किया है।
और जिला कांग्रेस कार्यालय पर गोष्ठी का आयोजन हुआ है। संविधान की प्रस्तावना का पाठ किया गया है और कांग्रेसियों ने संविधान की रक्षा और लोकतंत्र की रक्षा का संकल्प लिया है कि हम चाहे किसी भी तरह की कुर्बानी देनी पड़े, लेकिन संविधान की और लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए पूरी तरह कटिबद्ध है। और इसके साथ ही साथ आज ही के दिन पूरे जनपद में कांग्रेस पार्टी का बृहद सदस्यता अभियान का कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ है, जिसमें हम लोगों को 5 लाख सदस्य बनाने का एक लक्ष्य है। लेकिन हमारे उत्साहित कार्यकर्ता जिस तरीके से काम कर रहे हैं, हमको लगता है कि जो लक्ष्य हमको दिया गया है उससे अधिक सदस्य बनाने में कांग्रेस पार्टी सफल होगी। और 2022 के विधानसभा चुनाव में माननीय प्रियंका गांधी जी के दिशा निर्देश में और उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी आजमगढ़ की सभी विधानसभा सीटों पर शानदार प्रदर्शन करेगी। देखिए, हमारे पार्टी में तमाम लोगों ने, जब प्रियंका जी ने घोषणा किया कि 40% महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा, उसके बाद तमाम महिलाओं ने और तमाम लोगों ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की विभिन्न दलों से आकर। और वर्तमान में कुछ वर्तमान और पूर्व विधायक जनपद के कांग्रेस पार्टी के संपर्क में हैं, कांग्रेस पार्टी की सदस्यता लेना चाहते हैं। लेकिन अभी जब तक कि पार्टी कोई निर्णय इस पर न ले ले, तब तक इस पर हम कुछ बोलना उचित नहीं समझते हैं। आजमगढ़ से बड़ी खबर आ रही है, जहां बता रहे हैं आपको कि जहां दारू के लिए पैसे ना देने पर दबंगों ने एक परिवार को जमकर लाठी डंडों से पीटा है। पीड़ित ने बताया है कि वह प्रदेश रहकर अपने परिवार का भरण पोषण करता है। वह बीती 20 तारीख को अपने घर आया था कि गांव के ही कुछ मनबड़ दारू पीने के लिए पैसा मांगने लगे। पैसा न देने पर दबंगों ने रामचंद्र साहनी के परिवार को जमकर लाठी डंडों से पीटा है। फिलहाल पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए रौना पर पुलिस लगातार दबिश दे रही है। पीड़ित की माने तो अरविंद यादव, जो कि मुकदमे के मुलजिम है, उसके खिलाफ कई गंभीर धाराओं में पहले भी मुकदमा रौना पर थाने में दर्ज है। पीड़ित परिवार अब अपराधियों से डरा हुआ है। पीड़ित ने बताया कि अपराधी लगातार उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। कहाँ की रहने वाली हो? क्या मामला था उस दिन, क्या हुआ था? मामला था कि मेरे घर पर वो लोग आए थे, मेरे भैया से पैसे मांग रहे थे। मेरे भैया ने क्या पहले भी पैसा ये लोग मांगते रहते थे क्या? सर, मांगते रहते थे, वो हमेशा मांगते रहते थे और सिनाजोरी भी करते रहते थे। तो मेरे भैया उस दिन नहीं दिए, इसीलिए लोग 20 तारीख को सुबह शाम को 7 बजे लोग आए एक बार, तो फिर आगे और दिए, फिर लोग चले गए। फिर 9 बजे आकर भैया को मेरे देखे तो लगे लोग पीटने। और हम जब मेरे भैया को बेहोश कर दिए तो मैं रोटी बना रही थी। जब उसे मैं बेलना से मारने गई तो मेरा हाथ पकड़ के दौड़ दिया और मुझे मारने लगा, खिदिया तो फिर उसके बाद मेरा मुंह पकड़ कर दूसरे ठहर ले जा रहे थे और मुझे बुरी तरह से बहुत सब लोग मारे। अभी क्या मांग है आपकी, क्या चाहती हैं आप लोग? हम चाहते हैं कि उनको जेल भेजा जाए। बना हुआ है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामचंद्र साहनी निसार। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं सर निबिया गांव का रहने वाला हूँ। थाना रौना पार। क्या मामला है, आज थाने पे आए थे? सर मामला तो मेरे जैसे छोटे भाई से लोग शराब पीने के लिए पैसे मांगे थे। कौन मांग रहा था, क्या नाम है? सर उनका नाम इंद्रसेन, अरविंद यादव, इंद्रसेन यादव, अंगद यादव, अजय यादव। हाँ, फिर क्या हुआ? तो सर मेरे छोटे वाले भाई ने बोल दिया कि मेरे पास पैसे वैसे नहीं, तो उसको मारे घेर के रास्ते में, बल्कि दौड़ा के घर तक मारने के लिए आए थे। तो फिर मेरा भाई भाग गया। उसके बाद हम लोगों को धमकियों की, जैसे मेरे परिवार को धमकियों की दे के चले गए। फिर अगले दिन मेरा छोटा भाई जंगल जा रहा था तो उसको वहाँ घेर के मारे। मैं फिर चंडीगढ़ से 2:30 या 3 बजे कमा के जब वापस आया तो मैं घर पे था। मैं 4 व्हीलर से आया था, रात भर का जागा हुआ था, 2 रात का। तो मेरे को नींद आ रही थी, मैं घर में अपने सो गया था। तो शाम को जब मैं 7-8 बजे उठा तो खाना वाना खा रहा था, तो ये लोग पता नहीं कहाँ से 10-12-14 लड़के जो थे, जितने भी थे इनके साथ थे, ये डंडे से, हथियार से, सरिया सबसे लैस होकर आगे सीधे घर के अंदर घुस के मेरे परिवार को, मुझे, मेरी वाइफ को, मेरी बहन को, मेरी मम्मी को और मेरी लड़की को लगे मारने, जिसमें सर मैं बेहोश हो गया। मेरे सर में चोट लगी, मैं बेहोश हो गया। उसके बाद ये इन लोगों ने पता नहीं मेरे बच्चों को और मेरी वाइफ और बहन को किस तरह मारा, मुझे नहीं पता। पता चला कब, उसके बाद कब होश आया आपको, फिर कहाँ गए? सर अगले दिन दोपहर को 12-1 बजे होश आया। मुकदमा दर्ज है? हाँ जी सर, मुकदमा दर्ज है। अच्छा, किस तरह के व्यक्ति हैं ये लोग?
सर ये लोग बहुत गुंडे आदमी, इन लोगों के खिलाफ थाने के अंदर भी 4-5 केसें चल रही है, प्लस पीछे से भी केस। किस तरह का केस चल रहा है इनके ऊपर? इनके ऊपर सर डकैती का भी केस है, छिनारी का भी केस है, मारपीट का भी केस है, यानी बहुत केसें चल रही है। इसी रौनापर थाने में ही दर्ज है? हाँ सर, इसी रौनापर थाने में। अभी क्या मांग है आपकी, क्या चाहते हैं आप? मेरी सर मांग यही कि हमारे साथ इंसाफ हो के और जल्द से जल्द इनको पकड़ा जाए, क्योंकि हम लोग खुद दहशत में हैं कि कब हम लोगों को दोबारा मार सकते हैं। कहीं ना कहीं परिवार डरा हुआ है, आपका डर महसूस कर रहे हैं? हाँ जी सर, हमारा परिवार पूरा डरा हुआ है। अच्छा, एक ही परिवार है आपका पूरे ग्राम सभा में? हाँ जी सर, पूरे ग्राम सभा में मला एक ही घर है, बाकी सबसे पूरा यादव बाहुबली है। अभी खतरा बना हुआ है? खतरा बना हुआ है सर। पुलिस क्या कह रही है आपके मामले में? पुलिस तो सर हमें यही कह रही है कि हम आपका सहयोग कर रहे हैं, साथ दे रहे हैं जितना जल्दी होगा, पर अभी कोई इतना ठोस कदम नहीं उठा पाई है। पुलिस लगी है? क्या नाम है? रेखा निशान। कहाँ की रहने वाली हैं? थाना रौनापर। क्या मामला है, थाने पे आई हैं आप? मेरे घर में सब लूटपाट करे, मारे, हमारे पति को मार के बेहोश कर दिए। तो मैंने गया तो मेरा मुंह पकड़ करके सब बेइज्जती करने, सब बिलाव फाड़ दिए। हाँ ठीक। मेरे ननद को मुंह पकड़ के बांस के आड़े ले जाकर बेइज्जती किए। क्यों मारपीट हुई, क्या मामला था? मामला ये था कि मेरा देवर गए थे मेला 19 तारीख को, तो 19 तारीख को देवर मेरा गए थे, तो पैसे मांगे पीने के लिए, वो नहीं दिए तो उसको मारे, तो उसको काला पकड़ कर मारे, पैसा नहीं दिए तो घर पर चले आए। घर पे लोग आए बस इनके मारने के लोग धमकी दिए, तो फिर सब हमने हाथ गोड़ जोड़े, बस लोग चले गए। फिर 20 तारीख को आए, तो 20 तारीख को जा रहे हैं मैदान करने, तो मैदान करके आ रहे थे, तो क्या करें कि उसको मारे 2-3 झापड़, बांध के बैठ दिए। फिर शाम को मेरे पति कमा कर आए शाम को, तो रात 9 बजे की बात है, तो इनको मारे आकर के पूछ करके सब लोग गुंडे। कितने लोग थे, कितने लोगों को पहचान पाई हैं आप? अरविंद 4 लोग हैं। कौन कौन है, नाम बताइए। अरविंद यादव, हिंदर सिंह यादव, अजय यादव, अंगद यादव। किस तरह के व्यक्ति हैं ये लोग? ये सब बहुत गुंडे हैं। अरविंद यादव क्या इनका पूर्व में भी कोई अपराध रहा है? थाने में थाना में अपराध है, गुंडा लोग डकैती किए हैं। अभी क्या डर क्या है आपको? कोई डर है? पूरे परिवार को डर है? डर है, जो धमकी दे रहे हैं मारने के लिए। क्या कह रहे हैं? कहीं जान से मार देंगे। अच्छा, पूरे गांव में बताया जा रहा है कि आप लोग एक ही परिवार हैं, एक ही परिवार रहता है पूरे गांव में? हमने एक ही गांव में रहते, जो हम लोग के एक ही निषाद है, सब लोग यादव है, कोई सहायता नहीं कर रहा है। क्या मांग है आपकी? आपकी ये मांग है कि उसको जेल दे। सपा के जिलाध्यक्ष हवलदार यादव की भतीजी की शादी में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव उनके गांव आजमगढ़ जिले के कोलसा ब्लॉक के तुनारी गांव पहुंचे, जहां उनका हेलीकॉप्टर 11 बजे तुनारी गांव में ही बने हेलीपैड पर लैंड किया। हेलीपैड पर उनका स्वागत जिलाध्यक्ष के साथ पूर्व सांसद रमाकांत यादव, पूर्व मंत्री दुर्गा प्रसाद यादव, एमएलसी राकेश यादव, विधायक नफीस अहमद और संग्राम सिंह सहित कई नेता मौजूद रहे। अखिलेश यादव उनके घर लगभग 1 घंटा रहे और लोगों से मुलाकात करते रहे। लखनऊ प्रस्थान करने से पहले वे पत्रकारों से भी रूबरू होते हुए मौजूदा भाजपा सरकार को हर मुद्दों पर नाकाम बताया और जमकर आलोचना की। उन्होंने किसानों के मुद्दे पर खाद्य, बिजली, सरसों का तेल और डीजल पेट्रोल की बात कर सरकार की आलोचना करते हुए महंगाई पर आम आदमी को परेशान बताया और विकास के मुद्दे को पूंजीपतियों का विकास बताकर घेरा। टीवी 20 न्यूज ब्यूरो प्रमुख राजरानी मिश्र द्वारा आजमगढ़ की सभी 10 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों के बारे में पूछे गए सवाल पर इधर उधर की बात करते हुए जवाब से बचते दिखे, तो शिवपाल यादव के साथ आने के सवाल पर भी उनके सम्मान की बात करते हुए सवालों से बचते रहे। क्या कुछ कहा अखिलेश यादव ने, सुनिए। अखिलेश जी, आजमगढ़ से क्या वही पीछे हुए प्रत्याशियों को फिर से चांस दिया जाएगा? नए चेहरे पे दाव लगाएंगे सर? नए पुराने की बात नहीं है। आजमगढ़ की जनता से हमारी अपील है और अपने पत्रकार साथियों से भी अपील है कि 10 में से 10 जिताना। सब क्या असर पड़ेगा उसका? कृषि कानून जो वापिस हुए, इससे साबित हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी का गलत फैसला है। ये कमजोरी दिखाई दी है कि उन्होंने एक फैसला ऐसा लिया जिसकी वजह से नुकसान हुआ है। और आप खुद सोचिए, सरसों का तेल जो हम खाते हैं, गरीब खाता है। कई बार गरीब
बहुत कम 100 ml लेने चला जाता है, 200 ml लेता जाता है। आज सरसों के तेल की कीमत क्या होगी? और सरकार जिस तेल को गरीब को खिलाना चाहती है वो किस क्वालिटी का तेल होगा जो खिलाएंगे? वो पता नहीं कहाँ से मंगाया जा रहा है और न जाने कितनी मिलावट का सरसों का तेल होगा। अब वो कह रहे हैं सोयाबीन का तेल है। हमारे गरीब को सरसों के तेल का खाना अच्छा लगता है। ये जाने कौन सा तेल खिला रहे हैं बीजेपी वाले, ये सवाल बीजेपी वालों से उनको लोग उनको छोड़ के जाते जा रहे हैं, क्या लगता है, क्या वजह? देखिए वो एक पॉलिटिकल पार्टी है और वो अगर नहीं लोगों को संभाल पा रही है तो उनका काम करने का तरीका है। सर सीएम अखिलेश जी शिवपाल जी के साथ बीजेपी अपना राजनीतिक चक्र फंसाए हुए बीजेपी के पास महंगाई का कोई जवाब नहीं है। बीजेपी के पास बेरोजगारी कम करने का कोई योजना कार्यक्रम नहीं है और ये साबित हो गया है। 3 कानून जब से वापस लिए बीजेपी ने सब फैसले उद्योगपतियों के लिए लिया है, बड़े काम करने वालों लिया। क्या दुनिया में सोच सकते हो कि इतने कम दिनों में सब बीमारी में थे, कारोबार ठप था, उद्योग ठप था और कौन नंबर 1 हो गया एशिया में? जिस समय कोरोना में सब कारोबार बंद था, उद्योग बंद थे, हम घर में बंद थे, बाजार नहीं चल रहा था, उस समय बताओ कौन मुनाफा कमा रहा था? आज एशिया में सबसे बड़े उद्योगपति हो गए। हमारा किसान को क्यों नहीं कीमत मिल रही? या गन्ने का बकाया है किसान का, बिजली महंगी कर दी आपने, आप डीजल महंगा कर रहे हो, पेट्रोल महंगा कर रहे हो, खाद में से 5 किलो चोरी कर रहे हो, खाद मिल नहीं रही, डीएपी मिल नहीं रही, इसका जवाब क्या है आपके पास? बीजेपी सरकार अखिलेश जी शिवपाल जी से कब तक गठबंधन हो जाएगा सर? उनका भी सम्मान पूरा किया जाएगा। सीए एनआरसी वापस होना चाहिए कि नहीं? सीए एनआरसी जैसे भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है, लोगों में झगड़ा बना रहे हैं, जातियों का, धर्म का, इस तरह का भारतीय जनता पार्टी झगड़ा लगाना चाहती है। संविधान दिवस के अवसर पर शुक्रवार को मंडलायुक्त कार्यालय कक्ष में अपर आयुक्त प्रशासन अनिल कुमार मिश्र ने मंडलीय कार्यालयों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक राज्य बनाने तथा देश के समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समाप्त समता प्राप्त कराने तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने हेतु शपथ दिलाई। अपर आयुक्त श्री मिश्र ने कहा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा के प्रारूपण समिति ने भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने में अपनी अमूल्य सेवाएं प्रदान की। उन्होंने कहा कि आधुनिक भारत के निर्माण में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के योगदान का सम्मान करते हुए उनकी स्मृति में संविधान दिवस मना रहे हैं। आजमगढ़ के मेनगर तहसील अधिवक्ता संघ भवन में अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष अनिल कुमार वर्मा की अध्यक्षता में आज संविधान दिवस मनाया गया, जिसमें संचालनकर्ता मंत्री अशोक यादव रहे। अनिल कुमार वर्मा ने बताया कि संविधान दिवस पहले राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता था। 26 नवंबर 2015 से वर्तमान सरकार द्वारा पूरे प्रदेश में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 नवंबर 1949 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान का प्रारूप तैयार किया गया और समिति के सदस्यों ने अपने हस्ताक्षर बनाकर प्रस्तुत किया। संविधान दिवस मनाने का एक ही मकसद यह है कि संविधान दिवस की पूरे देश की आत्मा होती है, उसमें दिए गए अधिकार के प्रति लोगों को जागरूक करना है। इस मौके पर महेंद्र केसरवानी सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। और एक बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दें जो जनपद आजमगढ़ से है, जहां शहर के मेन चौक पर बिजली विभाग की लापरवाही कही जा रही है, जहां शॉर्ट सर्किट की वजह से एक बड़ा हादसा होने से बचा। स्थानीय लोगों से बचाव करते हुए आग पर काबू पाया गया। इसमें दुकानदारों का काफ़ी नुकसान हुआ है और एक कहना है कि बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि शॉर्ट सर्किट होने की वजह से दुकान के कुछ सामान जलकर राख हुए हैं और ऐसे में दुकानदार बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर एक दूसरे को कोसते हुए नजर आए। किसी तरीके से आग पर काबू पाया गया। और ये खबर आजमगढ़ शहर के मेन चौक की है, जहां बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई। शॉर्ट सर्किट से एक बड़ा हादसा होने से बच गया। स्थानीय लोगों ने बचाव करते हुए अब आग को काबू पाया। इसमें दुकानदारों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। कहना है बिजली विभाग का, लोगों का कहना है कि ये लापरवाही बिजली विभाग की है। तो पहले अपना परिचय बता दीजिए। नंदलाल पटवार। अभी आग लगी है, क्या कारण रहा है? ये बिजली विभाग की लापरवाही की वजह से चौक पर आए दिन ऐसी घटनाएं घटती रहती हैं। बड़ी दाबी तो आप लोगों ने देखा कि बड़े प्रयास के साथ कम से कम बचाया गया, नहीं तो एक बहुत बड़ी दुर्घटना घट गई होती।
उसी घटना को, आग को बचाने के चक्कर में देख लें मेरे हाथों में कितना चोट लगा है, जल गया है मेरा। और एक खबर आजमगढ़ से है, जहां प्रदेश महासचिव कांग्रेस कमेटी अनुसूचित विभाग विधानसभा 351 लालगंज आजमगढ़ द्वारा कोटिया जहांगीरपुर ब्लॉक मोहम्मदपुर में बैठक की गई और बाबा साहब को माल्यार्पण कर विचार गोष्ठी की गई। कार्यक्रम में भारी संख्या लोग शामिल थे। बता दें कि संविधान दिवस के अवसर पर सीमा भारती के नेतृत्व में विचार गोष्ठी का कार्यक्रम किया गया। प्रदेश महासचिव कांग्रेस कमेटी अनुसूचित विभाग सीमा भारती विभाग विधानसभा 351 लालगंज आजमगढ़ द्वारा कोटिया जहांगीरपुर ब्लॉक मोहम्मदपुर में बैठक की गई और बाबा साहब को माल्यार्पण कर विचार गोष्ठी की गई। कार्यक्रम में भारी संख्या में लोग शामिल थे। आजमगढ़ के अतरौड़िया थाना क्षेत्र के भ्यूरा गांव में बने अम्बेडकर पार्क के पास आज 26 नवंबर संविधान दिवस के अवसर पर ग्रामीण पुनर्निर्माण संस्था द्वारा साहस फेलों की जानवी दत्त ने एक संवैधानिक मूल्य पर संगोष्ठी का आयोजन किया। इस संगोष्ठी के मुख्य अतिथि मिथिलेश कुमार सिंह एडवोकेट अध्यक्ष तहसीलवार एसोसिएशन बुढ़नपुर तथा विशिष्ट अतिथि अरुण कुमार सिंह एडवोकेट रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता राजदेव चतुर्वेदी ने की तथा संचालन जानवी दत्त ने किया। कार्यक्रम में सर्वप्रथम अंबेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण व पुष्प अर्पित किया गया। तत्पश्चात कार्यक्रम की शुरुआत की गई। मुख्य अतिथि ने संविधान के बारे में लोगों को बताते हुए जनमानस को संबोधित किया तथा ग्राम प्रधान द्वारा संविधान से संबंधित पुस्तक गांव में बांटकर लोगों को और अधिक जागरूक करने की बात कही। इस मौके पर लोगों को संविधान की शपथ भी दिलाई गई। तत्पश्चात मुख्य अतिथि तथा विशिष्ट अतिथि को भारत का संविधान उद्देशिका नामक मोमेंटो देकर जानवी दत्त ने सम्मानित किया। इस मौके पर संस्था के सचिव राजदेव चतुर्वेदी समेत ग्राम प्रधान तथा भारी संख्या में महिलाएं तथा पुलिसकर्मी भी मौजूद रहे। आइए सुनाते हैं कि मुख्य अतिथि मिथिलेश कुमार सिंह एडवोकेट अध्यक्ष तहसीलवार एसोसिएशन बुढ़नपुर ने क्या कुछ कहा। दिवस पे आप भ्यूरा में आए हैं जी हाँ, आज 21 नवंबर है जी, इसके बारे में बता दीजिए। हाँ, ऐसा है कि 26 नवंबर 1949 को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा यह संविधान तैयार किया गया और 2 साल 11 माह 18 दिन में यह संविधान तैयार हुआ। और इस संविधान को तैयार करने के बाद बाबा साहब ने राजेंद्र प्रसाद जी को सुपुर्द कर दिया। उसी के हिसाब से यह देश हमारा जो है, उसी संविधान के हिसाब से यह देश हमारा चल रहा है, जिसमें तमाम धाराएं दी गई हैं, जिसमें बंधुता, समानता, समता सब है। उसी हिसाब से कार्यवाही चल रही भैया। यह देश मुल्क अपना जब आज़ाद हो गया, गणराज्य 26 जनवरी 1947 को यह संविधान लागू कर दिया गया और तब से यह अपना गणराज्य हो गया। और उसी कानून कायदे के हिसाब से बाबा जी के बताए हुए रास्ते पर या उनके उस संविधान के द्वारा यह देश, उसमें न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका सब संचालित हो रही है। आप एक न्यायपालिका में एडवोकेट भी हैं और एक पद पे भी हैं। हाँ, आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? ऐसा है कि इसीलिए तो हम यहाँ आए थे कचहरी इस समय छोड़ के। मैं बार का अध्यक्ष भी हूँ मिथिलेश कुमार सिंह और इसी तहसील बुढ़नपुर में। और मैं पंडित जी के प्रेम पे और इस गांव वालों के आग्रह पर निवेदन मैं यहाँ आया और 2 शब्द हमने जो बताना था उसको बताया अपना और सुना भाइयों का कि संविधान के दायरे में सबको रहना चाहिए, कानून कायदे से रहना चाहिए और संविधान का पालन करना चाहिए, जिसमें स्वतंत्रता रहे, न्याय रहे, समता रहे, समानता रहे, बंधुत्व रहे, भाईचारा, मतलब आपसी मेल मिलाप के तहत जो बाबा जी द्वारा निर्मित संविधान है। और हमने यह भी कहा कि जिनके घर में संविधान नहीं है तो एक गांव के प्रधान जी संविधान मंगवा लें, रख लें, जैसे प्रवचन होता है उसी तरह से बैठ के अपना कोई बच्चा पढ़ाए, जैसे 1 अध्याय 2 अध्याय 1 पन्ना 2 पन्ना पढ़ाए, जिससे जनता जागरूक हो, गांव को सबको अपने अधिकार के बारे में जानकारी हो, अपने कर्तव्यों के बारे में जानकारी हो, क्योंकि देश यह बहुत प्रगति कर रहा है। सबको अपने बारे में बखूबी जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। इस खबर के प्रायोजक हैं शांति ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, अमौड़ा, गोसाई की बाजार, आजमगढ़, जिसके प्रबंधक हैं दीपक राय। आजमगढ़ के अतरौड़िया थाना क्षेत्र के भ्यूरा गांव में बने अम्बेडकर पार्क के पास आज 26 नवंबर संविधान दिवस के अवसर पर ग्रामीण पुनर्निर्माण संस्था द्वारा साहस फेलों की जानवी दत्त ने एक संवैधानिक मूल्य पर संगोष्ठी का आयोजन किया। इस संगोष्ठी के मुख्य अतिथि मिथिलेश कुमार सिंह एडवोकेट अध्यक्ष तहसीलवार एसोसिएशन बुढ़नपुर तथा विशिष्ट अतिथि अरुण कुमार सिंह एडवोकेट रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता राजदेव चतुर्वेदी ने की तथा संचालन जानवी दत्त ने किया। कार्यक्रम में सर्वप्रथम अंबेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण व पुष्प अर्पित किया गया। तत्पश्चात कार्यक्रम की शुरुआत की गई।
मुख्य अतिथि ने संविधान के बारे में लोगों को बताते हुए जनमानस को संबोधित किया तथा ग्राम प्रधान द्वारा संविधान से संबंधित पुस्तक गांव में बांटकर लोगों को और अधिक जागरूक करने की बात कही। इस मौके पर लोगों को संविधान की शपथ भी दिलाई गई। तत्पश्चात मुख्य अतिथि तथा विशिष्ट अतिथि को भारत का संविधान उद्देशिका नामक मोमेंटो देकर जानवी दत्त ने सम्मानित किया। इस मौके पर संस्था के सचिव राजदेव चतुर्वेदी समेत ग्राम प्रधान तथा भारी संख्या में महिलाएं तथा पुलिसकर्मी भी मौजूद रहे। आइए सुनाते हैं कि मुख्य अतिथि मिथिलेश कुमार सिंह एडवोकेट अध्यक्ष तहसीलवार एसोसिएशन बुढ़नपुर ने क्या कुछ कहा। दिवस पे आप ब्यूरो में आए हैं जी हाँ, आज 21 नवंबर है जी, इसके बारे में बता दीजिए। हाँ, ऐसा है कि 26 नवंबर 1949 को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा यह संविधान तैयार किया गया और 2 साल 11 माह 18 दिन में यह संविधान तैयार हुआ। और इस संविधान को तैयार करने के बाद बाबा साहब ने राजेंद्र प्रसाद जी को सुपुर्द कर दिया। उसी के हिसाब से यह देश हमारा जो है, उसी संविधान के हिसाब से यह देश हमारा चल रहा है, जिसमें तमाम धाराएं दी गई हैं, जिसमें बंधुता, समानता, समता सब है। उसी हिसाब से कार्रवाई चल रही भैया। यह देश मुल्क अपना जब आज़ाद हो गया, गणराज्य 26 जनवरी 1947 को यह संविधान लागू कर दिया गया और तब से यह अपना गणराज्य हो गया। और उसी कानून कायदे के हिसाब से बाबा जी के बताए हुए रास्ते पर या उनके उस संविधान के द्वारा यह देश, उसमें न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका सब संचालित हो रही है। आप एक न्यायपालिका में एडवोकेट भी हैं और एक पद पे भी हैं। हाँ। आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? ऐसा है कि इसीलिए तो हम यहाँ आए थे। कचहरी इस समय छोड़ के मैं बार का अध्यक्ष भी हूँ, मिथिलेश कुमार सिंह, और इसी तहसील बुढ़नपुर में। और मैं पंडित जी के प्रेम पे और इस गांव वालों के आग्रह पर निवेदन मैं यहाँ आया और 2 शब्द हमने जो बताना था उसको बताया अपना, और सुना भाइयों का कि संविधान के दायरे में सबको रहना चाहिए, कानून कायदे से रहना चाहिए और संविधान का पालन करना चाहिए, जिसमें स्वतंत्रता रहे, न्याय रहे, समता रहे, समानता रहे, बंधुत्व रहे, भाईचारा, मतलब आपसी मेल मिलाप के तहत जो बाबा जी द्वारा निर्मित संविधान है। और हमने यह भी कहा कि जिनके घर में संविधान नहीं है तो गांव के प्रधान जी संविधान मंगवा लें, रख लें, जैसे प्रवचन होता है उसी तरह से बैठ के अपना कोई बच्चा पढ़ाए, जैसे 1 अध्याय 2 अध्याय 1 पन्ना 2 पन्ना पढ़ाए, जिससे जनता जागरूक हो, गांव को सबको अपने अधिकार के बारे में जानकारी हो, अपने कर्तव्यों के बारे में जानकारी हो, क्योंकि देश यह बहुत प्रगति कर रहा है। सबको अपने बारे में बखूबी जानकारी होना बहुत ही आवश्यक। और एक खबर गाजीपुर से है, जहां पुलिस अधीक्षक गाजीपुर द्वारा अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी मोहम्मदाबाद कुशल निर्देशन में 25 नवंबर को प्रभारी निरीक्षक मोहम्मदाबाद अशोक कुमार और पुलिस बल के साथ फरार चल रहे 302 IPC में वांछित चल रहे अभियुक्त की तलाश में मामूर थे। और उसी मुखबिर की सूचना पर महरूरपुर की हत्या घटना का अभियुक्त अशरफ खां बालापुर मोड़ से गिरफ्तार हो गया। पुलिस अधीक्षक जौनपुर द्वारा अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक नगर जौनपुर के निर्देशन व क्षेत्राधिकारी शाहगंज व प्रभारी निरीक्षक शाहगंज उसके परीक्षण में SP अजय साहनी के निर्देश पर थाना शाहगंज पर पंजीकृत मुकदमे से वांछित अभियुक्त रुपेश गिरी पुत्र चंद्रभान गिरी निवासी निजमापुर थाना शाहगंज जनपद जौनपुर को आज गिरफ्तार किया गया। भारत के संविधान ने भारत को एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया। खबर वाराणसी से आपको दिखा रहे हैं, जहां इसने प्रत्येक भारतीय के लिए न्याय, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की घोषणा की। यह विभिन्न देशों के संविधान जैसे फ्रांसीसी संविधान, जापान के संविधान से प्रभावित है। भारत का संविधान राजनीतिक संरचना के निर्माण खंडों और सरकार के कर्तव्यों का वर्णन करता है। यह प्रत्येक भारतीय को एक मानव के रूप में उनके मौलिक अधिकार देता है। यह एक ऐसे देश को दर्शाता है जहां उनके लोग अपने लोगों पर शासन करते हैं। इसने सभी के लिए समानता की घोषणा की। संविधान दिवस के अवसर पर पुलिस कार्यालय एवं जनपद के समस्त पुलिसकर्मियों को शपथ दिलाई गई। आजमगढ़ से खबर है, जहां उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव जीतकर दोबारा सत्ता के शिखर तक पहुंचने के लिए बेहद सक्रिय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव शुक्रवार को अपने संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ के दौरे पर पहुंचे हैं। अपने नेता अखिलेश यादव की झलक पाने समेत स्वागत करने के लिए यहाँ सपाइयों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। अखिलेश यादव यहाँ के शादी समारोह में शिरकत करेंगे और फिलहाल आज शाम को ही उनके लखनऊ लौट जाने का कार्यक्रम भी है।
इससे पहले अखिलेश यादव 17 नवंबर को समाजवादी विजय रथ यात्रा लेकर यहां पहुंचे थे, लेकिन रात हो जाने के कारण तब वे किसी से नहीं मिल पाए थे और ना ही कार्यकर्ताओं को संबोधित कर सके थे। तब भी अखिलेश यादव के स्वागत के लिए पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी थी। माना जा रहा है कि अखिलेश यादव आज शादी समारोह में शामिल होने के अलावा वहां समाजवादी पार्टी कुछ खास नेताओं से भी मुलाकात कर सकते हैं। यूपी चुनाव को लेकर अखिलेश यादव इन दिनों बेहद सक्रिय नजर आ रहे हैं और वे दोबारा यूपी की सत्ता के शीर्ष पर पहुंचने के लिए कोई मौका नहीं गंवाना चाहते हैं। आजमगढ़ जिले की पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर न्याय की गुहार लगाने आई पीड़िता रीता देवी पत्नी जय हिंद हरिजन ग्रामवासी बासुपार बनगट निवासी ने बताया कि 19 नवंबर 2021 को करीब 10 बजे पीड़िता खेत में धान लेने गई तो मेरे ही गांव के कुछ दबंग लोग मुझे और मेरे देवर को मारने के लिए दौड़ा लिए और मेरा देवर ठेला छोड़कर भाग गया। मुझे अकेले पाकर गाली गलौज जात सूचक गालियां देते हुए छेड़खानी करने लगे। मेरे साथ बदतमीजी की, मुझे धक्का देकर नीचे गिरा दिया। पड़ोस के खेत में काम करे मजदूर जोर से चिल्लाने लगे, छोड़ दो। वह लोग जान से मारने की धमकी देने लगे। उन लोगों से हमारा साल भर पुरानी रंजिश चली आ रही है। इस बाबत जनपद कोतवाली में लिखित तहरीर और कोई कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस अधीक्षक ने मामले को संज्ञान में लेते हुए जाँच कराकर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। क्या कुछ कहा पीड़िताओं ने, सुनवाते हैं आपको। क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले हैं? क्या मामला है आप आई यहाँ? यह मामला है कि हमारे लड़का को मार के हाथ तोड़ देने रहना। अब फिर एक बार हमारा लड़का स्कूल जाता टेम्पू में से खींच के ओके लगना कुल मारे के ओके मारला दुश्मनी के मारे हमारा लड़का जेल फटा था। तो क्या चाहती हैं आप लोग? क्या चाहती हूँ कि जवन साहब दिया जा सजाए तवन दिया जाए। क्या करें? थाने पे गई थी तो क्या हुआ था? वहाँ को लिखा था ना, हमने कहा हरवा ना लिखा था। तो यहाँ पर आई हैं, क्या आश्वासन मिला है? ठीक। क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाली हैं? क्या मामला है आप आई हैं? मामला पर हमारे दवारी भर रहा है धान का दवारी भर रहा। हम गए पूरा कम बार हम अपने देवर से पानी की ठेला लेके आवा, हमें आ जाएगी चला कहीं धान सब माला बोरा भर ले तैयार कर ले बता चूड़ा बनी है लाद कहीं ना तबले अब कुछ दूर पर खड़ा रहा ना तबले लाठी लाद हथियार ले के सब हमारे लगे कुछ खड़ा रहना तो कहते खेत में आ जाए तो उनके जान से मार देते। कौन है वो लोग? सदाब हसी साफत। तो क्या वो लोग दबंग किस्म के हैं क्या? हाँ, एक नंबर का बदमाश है, एक नंबर का गुंडा एकदम सबके मारे लगा आवेला एकदम हमारे पर अच्छा, इसकी शिकायत आपने थाने पे की थी? हाँ, 4 बार हम एप्लीकेशन किया, कौन सुनवाई ना है। तो यहाँ पर आए हैं तो क्या आश्वासन मिला है? यहाँ पर कहते रहे ना कि हम सीओ साहब के हम फैयार कराएंगे। ठीक। चाइल्ड केयर क्लिनिक सितारी आजमगढ़ में शिशु और बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रेड्डी सिंह की देखरेख में इस पुष्पीय नक्षत्र में भी कल देर रात तक स्वर्णपाशन की 8 से 10 बूंदें प्रत्येक बच्चे को पिलाई गई। ज्ञातव्य हो कि कोरोना काल से पूर्व भी प्रत्येक पुष्प नक्षत्र में चाइल्ड केयर क्लिनिक सितारी आजमगढ़ पर स्वर्णपाशन कैंप का आयोजन किया जा रहा था। आज आए हुए सभी बच्चों को स्वर्णपाशन की बूंदें पिलाई गई। स्वर्णपाशन की बूंदें पिलाने के लिए अभिभावक कतार में लगकर अपने बच्चों के साथ स्वास्थ्य संरक्षण एवं संवर्धन की इस आयुर्वेदिक इम्यूनाइजेशन प्रक्रिया में उत्सुकता से पंजीकरण कराते देखे गए। इस अवसर पर बाल व शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रेड्डी सिंह ने बताया कि स्वर्णप्राशन के नियमित सेवन से बच्चों में बल, बुद्धि, स्मरण शक्ति, आय तेज और ओज की वृद्धि होती है तथा पाचन क्रिया संतुलित रहती है। आजमगढ़ में जिला कांग्रेसी कमेटी कार्यालय पर कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष पूर्णमासी प्रजापति की अध्यक्षता में संविधान दिवस मनाया गया। इस अवसर पर विचार गोष्ठी का भी आयोजन हुआ। तत्पश्चात कांग्रेसियों ने बाबा साहब अमर संविधान की रक्षा हम करेंगे नारे के साथ भारतीय संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर पहुंचकर माल्यार्पण किया और उन्हें नमन किया। कांग्रेस प्रवक्ता ओंकार पांडे ने कहा, बाबा साहब की अगुवाई में 2 साल 11 महीने 18 दिन में 26 नवंबर 1949 को देश का संविधान समिति द्वारा स्वीकृत किया गया और 26 जनवरी 1950 को प्रभाव में आया। आज कुछ ताकतें संविधान के साथ छेड़छाड़ करने का असफल प्रयास कर रही हैं। आज हम कांग्रेसियों के संविधान और लोकतंत्र की रक्षा का संकल्प लिया है। सभी कांग्रेसी हर हाल में संविधान एवं लोकतंत्र की रक्षा करेंगे, चाहे जो भी कुर्बानी देनी पड़े। मीडिया के प्रश्न के उत्तर में कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा, जनपद में तमाम विभिन्न दलों के लोग कांग्रेस में शामिल हुए। वर्तमान में जनपद में कुछ वर्तमान एवं पूर्व विधायक भी कांग्रेस पार्टी के संपर्क में हैं। उस पर शीर्ष नेतृत्व की निर्णय लेना है।
और अंबेडकर नगर से बड़ी खबर आ रही है, जहां अवैध संबंध के शंका में संजय वर्मा की हत्या हुई थी। दोस्ती की पत्नी के साथ संबंध की शंका होने पर दोस्त ने अपने साथियों के साथ मिलकर उसकी हत्या की थी। रस्सी से गला कसकर हत्या करने के बाद दुर्घटना का आरोप देने के लिए स्कॉर्पियो गाड़ी चढ़ाई थी। टाणा कोतवाली क्षेत्र के पुंथर चौराहे के पास हाईवे पर 1 और 2 नवंबर की रात्रि वक्त का समय मिला था। पुलिस ने इस मामले में 2 हत्या आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको अंबेडकर नगर से दिखा रहे हैं, जहां अवैध संबंध के शंका में हुई संजय वर्मा की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर लिया है और 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।